देखिए, मेरा नाम प्रवीण काशी है और ई रिक्शा चालकों की जो बनारस में एक संघर्ष चल रहा है क्यूआर और बारकोड के विरोध में, उसमें मैं अनशन पे था। 20 दिन का अनशन ख़त्म ही हुआ था। अचानक से सुबह जो है बनारस की जो पुलिस हम लोगों को यहाँ से लेके चली गई और सीधा जेल में लेके गए। अब उसके कारण तो वही बता सकते हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप शांति भंग कर रहे थे, पर हम तो वरुणा जी के घाट पे जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अनशन कर रहे थे। हाँ, हम लोग 2 बार जो है अपनी बात पहुंचाने, एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे और एक बार डीएम कार्यालय गए, क्योंकि बहुत पास में होते हुए भी वो हम लोगों की बात वो सुन नहीं रहे थे और फिर हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वापस अपने धरने स्थल पर आ गए थे। कारण क्या है मुझे जेल में ले जाने का, ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा, जी क्या आगे रणनीति क्या होगी? रणनीति यही है भैया, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बातचीत रख रहे थे, रखेंगे। हम लोग जो है बिल्कुल शांति भंग करने वाले लोग नहीं हैं। अभी हम लोगों का जो कोशिश है वो ये है कि जिला अधिकारी से दोबारा बातचीत अगर हो सकती है, यहाँ के यातायात प्रशासन से दोबारा बातचीत हो सकती है, तो उसमें कोई अटकाव ना हो, कोई हमारी तरफ से अड़ियलपन नहीं है कि हमें जेल भेज दिया गया तो हम बात नहीं करेंगे। हम पहले भी बात करना चाहते थे और आज भी हम इनसे संवाद करना चाहते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ भी हम बात लेके जाएंगे। और हमारी उससे पहले कोशिश है कि नितिन गडकरी जी, जिन्होंने कि ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उनसे दिल्ली हमारा एक डेलीगेशन जो है, एक प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा, क्योंकि ये ई रिक्शा की शुरुआत उन्होंने ही की थी। ये कहते हुए लोहिया को उन्होंने याद करते हुए कहा था कि पैडल रिक्शा ख़त्म होकर के एक क्रांति की शुरुआत है। तो हम लोग नितिन गडकरी जी से निवेदन करेंगे कि वो बताइए कि वो क्रांति कहीं अधूरी ना रह जाए, है ना। तो सबका पेट पले, वो जो है 25,000 परिवार इसके पीड़ित होने वाले वो ना हो। तो नितिन गडकरी के अलावा कहाँ कहाँ जाएंगे? हम लोग सभी, मतलब सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं। हम राहुल गांधी जी से भी मिलना चाहेंगे, हम अखिलेश यादव जी से भी मिलना चाहेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है न्याय वहाँ से हमें मिल जाए, जल्द मिले। हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी कोशिश करेंगे, पर चूंकि उनकी व्यस्तता और काम जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं तो हमें कम आशा है कि वहाँ हमसे मुलाकात हो। पर हमारी कोशिश है कि हम अपनी बात को वहाँ भी लेके जाएं, क्योंकि वो हमारे सांसद भी हैं। जी प्रवीण जी, जोन वाइज डिवाइड किया गया, उससे दिक्कतें क्या आ रही हैं? और आपने बताया कि टैक्सेस पे कर रहे हैं नगर निगम को आप लोग, क्या है वो पूरा डिटेल बताइए। देखिए, हम लोग जो है कमाऊ पूत हैं। घर चला पा रहा हो ये रिक्शा चालक अपना या नहीं चला पाता है, पर सरकार को जीएसटी, सरकार को रोड टैक्स देने में, सरकार को तरह तरह का फ़ायदा देने का काम जो हमारा ये रिक्शा चालक करता है। और साथ में जो यहाँ का नगर निगम है उसको हम लोग रोज़ 10 रुपये देने का काम करते हैं। ये जो 10 रुपया है, एक ही रिक्शा चालक से 10 रुपया है, तो आप सोचिए 25,000 चालकों से कितना पैसा बनता है। हम लोग दे रहे हैं पैसा, हम बस उसके बदले में क्या चाहते हैं। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जाम जो लगता है इंग्लिशिया लाइन पे लगता है, जिसको बहुत प्रचारित दुष्प्रचारित किया गया। 10 रुपया जो दे रहे हैं किस बात के लिए नगर निगम? स्टैंड, हमारे स्टैंड है, वो पर्ची जो कटती है वो स्टैंड की पर्ची कटती है। वो जो पर्ची कटती है वो हमारी पार्किंग की पर्ची कटती है। वो स्टैंड और पार्किंग 24 है, जो कि हमें मिला ही नहीं, अभी तक कागज पे है, अतिक्रमण का शिकार है, वो मिला नहीं। और दूसरी जो जो हमारी सबसे पहली ज़रूरत है वो प्रशिक्षण है। हमारा प्रशिक्षण हमारा अधिकार है। वो प्रशिक्षण यातायात विभाग को एक बजट भी आता है, वो भी नहीं देते हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें करते ई रिक्शा से, तो जाम हम कहते हैं सर्वथा समाप्त हो जाएगा। तो फंड आप इतना दे रहे हैं तो आप ये बात कर ये तो नगर निगम से ये प्रश्न होना चाहिए। नगर निगम के जो हमारे अक्षत वर्मा जी हैं, ये प्रश्न उनसे किए जाए कि भाई आपको जो इतना राजस्व मिल रहा है तो आप हमें क्यों नहीं सुविधा दे रहे। और साथ में जो आपने स्मार्ट सिटी को जो जगह दिया हुआ है नाइट बाजार को, नाइट बाजार की जो जगह है वो 20% से ज़्यादा चलता नहीं है। हमें जो सूत्रों से मालूम चला है कि वहाँ पे बिजली का बिल भी, वो जो जिसने भी उसका लिया है टेंडर, वो बिजली का बिल भी नहीं दे पाते हैं। आप ऐसे को जगह दिए हुए हैं और वो जगह जो है उनके पास कब्जे में है। अगर आप 2 पिलर दे दें, आपको राजस्व भी मिलेगा और जाम भी खत्म हो जाएगा।